हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देवेंद्र चतुर्वेदी एंड आपके सामने मैं वापस यहाँ पे उपस्थित हूँ कंप्यूटर साइंस का क्लास 10th का वीडियो प्रेजेंट करने के लिए। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के सामने अवेलेबल है, नेटवर्क एंड इंटरनेट। ओके, अच्छा एक बार मैं फास्ट ट्रैक में प्रीवियस टॉपिक का रिव्यू आप लोगों को बता देता हूँ। इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कस अबाउट द टॉपिक लाइक व्हाट इज द HTML टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके सिवा हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ डू वी परफॉर्म द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैग ऑन HTML, हाउ डू वी क्रिएट ए वेब पेज, हाउ डू वी रन द वेब पेज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से रिलेटेड भी होते हैं आप लोगों के पास, जो हम लोगों ने लास्ट सेशंस में डिस्कस किए थे। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेटवर्क के कंसेप्ट्स क्या होते हैं और नेटवर्क के कंसेप्ट्स का यूज आज हम लोग वापस से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट। ओके, सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट के रिगार्डिंग। पहले हम लोग एक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द नेटवर्क, क्या होता है एक नेटवर्क एंड क्यों हम लोग नेटवर्क को यूटिलाइज कर रहे हैं, नेटवर्क के क्या क्या फीचर्स होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, ये टॉपिक हम लोग एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट से इनको कवर करता हूं। द नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। Is it clear? Whenever we connect the set of computers or set of devices with each other, then that particular term is called as a network. ठीक है, जब भी आप बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, नेटवर्क कहा जाता है। सो द डेफिनेशन इज द ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस which we use to share of data, to sharing the resources, to sharing the information is called as a network. तो सबसे पहली चीज तो नेटवर्क क्या होता है, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द नेटवर्क, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेटवर्क, व्हाई वी यूज द नेटवर्क। तो हम लोगों को आंसर क्या देना है कि द ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस बाय विच वी कैन शेयर द डेटा, रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ए नेटवर्क। अब बात आती है क्यों, हम क्यों यूज करें नेटवर्क। तो फीचर्स आप लोगों को बताने हैं यहां पर। पहला फीचर, network is helpful to share the resources. That means we need not to use multiple resources for the multiple users. We just use limited resources for the multiple user. Like मैंने आपको पहले भी बताया था 100 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है और मुझे हर कंप्यूटर से प्रिंट निकालना पड़ सकता है, तो क्या मैं 100 प्रिंटर्स परचेज करूंगा? नहीं, मैं कुछ प्रिंटर्स परचेज करूंगा और उन सारे प्रिंटर्स को मैं नेटवर्क में कनेक्ट कर दूंगा। इससे मेरे पास क्या होगा, कॉस्टिंग रिड्यूस होगी और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड, शेयरिंग ऑफ डेटा। लाइक बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल जो हम लोग काम में लेते हैं, मैंने एक सर्वर पर कोई डेटा मेंटेन किया हुआ है और उस डेटा को, या मैंने कुछ वीडियोस एक सर्वर पे डाले हुए हैं और उस सर्वर से सारे वीडियोस को पूरे नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स पे एक्सेस मिला हुआ है। दैट इज द शेयरिंग ऑफ डेटा। नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, जो हम लोगों ने यहां पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, कि आप एक फाइल बनाइए एक सिस्टम पे और वो फाइल पूरे नेटवर्क में किसी भी सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दीज आर सम बेसिक एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स। इज दैट क्लियर? चलिए, नेटवर्क के बाद हम लोग बात करते हैं यहां पे नेटवर्क को अगर हम लोगों को क्रिएट करना है, एस्टेब्लिश करना है एक नेटवर्क, तो हम लोगों को क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क केबल्स। हम लोगों को सबसे पहली चीज क्या रिक्वायर्ड होंगी, नेटवर्क केबल्स रिक्वायर्ड होंगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड होंगे, राउटर्स रिक्वायर्ड होंगे, नेटवर्क कार्ड्स रिक्वायर्ड होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल कार्ड्स रिक्वायर्ड होंगे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं आगे। पहला टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन यहां से क्या जनरेट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द नेटवर्क, डिफाइन द एसेंशियल कंपोनेंट विच वी रिक्वायर टू सेट अप ए नेटवर्क। एक नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क केबल्स। क्या होता है केबल? नेटवर्क केबल को आप लोग क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क केबल को आप लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द फिजिकल मीडिया। इज इट क्लियर? नेटवर्क केबल क्या होती है आप लोगों के पास, इसको हम लोग नेटवर्किंग की लैंग्वेज में बहुत सारे अलग अलग नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बस। इज इट क्लियर? तो नेटवर्क केबल को ही आप लोग किस नाम से भी रिप्रेजेंट कराते हैं, नेटवर्क केबल को ही आप लोग बस भी बोलते हैं। तो दैट इज द नेटवर्क केबल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बस, और वी कैन से दैट इट इज
फिजिकल मीडिया। ओके, तो व्हाट इज द network cable? The network cable is a mediator that can connect devices with each other. बट केबल जो होती हैं आप लोगों के पास कंप्यूटर में, नेटवर्क केबल्स जो होती हैं उनको आप लोगों ने कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया और उनको बोला जाता है हम लोगों के पास यहां पर कैट केबल। ठीक है, दैट इज स्टैंड फॉर कैटेगरी। तो हम लोगों के पास कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6 अलग अलग तरह की केबल्स होती हैं। इन केबल का अलग अलग कैटेगरी, इनकी स्पीड, इनकी कैपेसिटी, इनकी बैंडविड्थ, इन पे इनका प्राइस डिपेंड होता है। जिस तरह से आप कैट का हायर लेवल लेते जाओगे उस तरह से इसका कैपेसिटी, स्पीड बढ़ता जाएगा। अब ठीक है, मेरे पास एक केबल तो है, बट उस केबल को मुझे मेरे सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक कनेक्टर की। तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं RJ45 कनेक्टर, रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। ये एक आप लोग ऐसे समझिए कि केबल में एक प्लग है जिसमें बहुत सारे अलग अलग वायर्स होते हैं। उन वायर को आप अपने कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो दैट इज द नेटवर्क केबल। आफ्टर द नेटवर्क केबल वी हैव टू यूज अ डिस्ट्रीब्यूटर। व्हाई वी यूज अ डिस्ट्रीब्यूटर? डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या होता है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों के लिए क्या होता है? एक डिवाइस है जहां पे बहुत सारी केबल्स आप कनेक्ट करेंगे और वो केबल सर्वर से कनेक्ट होगी। दैट मीन आप ऐसे समझिए डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या होता है, यहां पे बता रखा है। बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे डिवाइस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना है? डिस्ट्रीब्यूटर। लाइक ये आप लोगों के पास सर्वर है, यहां पे आप लोगों ने क्या लगा रखा है? एक डिस्ट्रीब्यूटर। इस डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत सारे क्लाइंट आपस में कनेक्टेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होगा? नेटवर्क में डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज करने वाले हैं। इज इट क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आते हैं राउटर्स। राउटर्स क्या होते हैं? नाम से समझ में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय द राउटर्स? द राउटर्स इज कॉल्ड एज ए विच कैन राउट योर सिग्नल्स। मतलब आपके नेटवर्क में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन नोड टू अनदर वी कैन यूज द डिवाइसेस, दैट इज कॉल्ड राउटर्स। तो राउटर्स क्या होते हैं आप लोगों के पास यहां पे बता रखा है? टाइप ऑफ डिवाइसेस विच एक्ट एज ए सेंट्रल पॉइंट अमंग द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। मतलब बेसिकली क्या करा मैंने, मुझे मेरे घर में हर डिवाइस पे इंटरनेट चलाना है, तो मैंने क्या करा? एक इंटरनेट का कनेक्शन राउटर में दे दिया। वाईफाई राउटर है मेरे पास और उस राउटर से मैंने मेरे घर के सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है। तो राउटर्स का बेसिकली वर्क क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एक्सेप्ट करना, उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके अदर रिसीवर डिवाइसेस तक पहुंचाना। दैट इज कॉल्ड द राउटर्स। इज दैट क्लियर? तो राउटर्स आर द डिवाइसेस विच वर्क एज ए सेंट्रल पॉइंट दैट एक्सेप्ट द नेटवर्क and then transmit the signal to the other receiver devices. That is called routers. Is it clear? राउटर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या होते हैं? इन्हें बोलते हो आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड। क्या बोलते हो आप इसे? याद रखिएगा, इसे किस नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है? NIC कार्ड, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्या है? आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, आपके सिस्टम में क्या होता है? एक नेटवर्क की केबल का एक पोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ए NIC कार्ड पोर्ट, जहां पे आप आपके नेटवर्क की केबल को कनेक्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क अडेप्टर कार्ड। इज इट क्लियर? तो यहां पे आप नेटवर्क की केबल अपने डिवाइस से कनेक्ट करेंगे और देन आपका डिवाइस उस नेटवर्क का एक पार्ट कहलाएगा। तो ये बहुत एसेंशियल है। अब हम लोगों के पास दो तरह के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अवेलेबल होते हैं। वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो आपके मदरबोर्ड पर, आपके सर्किट पर, PCB पर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपके मदरबोर्ड पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इज दैट क्लियर? आपके मदरबोर्ड जो होता है आपके CPU के अंदर, उस मदरबोर्ड के ऊपर ही जो कार्ड अवेलेबल होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और सेकंड कार्ड कौन से होते हैं? आपके एक्सटर्नल कार्ड। सपोज आपके मदरबोर्ड में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था वो डैमेज हो गया। अब आप एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के रीजन से पूरा मदरबोर्ड तो आप चेंज नहीं करने वाले। इन दैट केस वी हैव द परमिशन
to connect an external network interface card with your motherboard. That is the external network interface card. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम लोगों के पास कितने कैटेगरीज में अवेलेबल है? इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल. इज इट क्लियर? तो इनके बाद हम लोगों के पास अगला जो टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया. अभी हम लोगों ने केबल की बात करी थी. वो केबल कितने टाइप की होती है? कम्युनिकेशन मीडिया कितने टाइप के होते हैं? तो हम लोगों के पास कम्युनिकेशन मीडिया में 5 टाइप्स हैं, जिनमें से हमने इन तीनों को हम बोल सकते हैं वायर्ड. दीज आर द वायर्ड एंड दीज आर वायरलेस. इज इट क्लियर? तो हम लोगों के पास जो कम्युनिकेशन मीडियाज हैं वो कितने अवेलेबल हैं? 2 कैटेगरीज में अवेलेबल हैं, वायर्ड एंड वायरलेस. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्विस्टेड पेयर. व्हाट इज द ट्विस्टेड पेयर? मैंने यहां पे ज्यादा डिटेल मेंशन नहीं की है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझने की कोशिश की. ट्विस्टेड पेयर क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर सबसे सस्ते, सबसे लो कॉस्ट एंड चीपेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया है. दीज आर द 2 सेट ऑफ वायर्स विच आर ट्विस्टेड विद ईच अदर. मतलब लाइक देखा होगा आप लोगों ने, आपने इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई के लिए वायर आते हैं, नॉर्मल इंसुलेटेड वायर जो आपस में गुथे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्विस्टेड पेयर. इज इट क्लियर? तो हम लोगों के पास 2 वायर्स का आपस में ट्विस्टेड ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड वायर. दे हैव द कॉपर और एल्यूमिनियम वायर विद द प्लास्टिक इंसुलेटर ऑन इट. सो दीज आर द फर्स्ट नेटवर्क connector या distributor which we have in the past. They also have 2 type, UTP and TP. Twisted pair, TP stands for twisted pair, simple, और UTP unshielded twisted pair, UTP जो हम लोग केबल्स को बोलते हैं वो होते हैं आप लोगों के पास unshielded twisted pair. दैट मीन आप इनको छीलोगे, इनमें बहुत सारे इंसुलेटर्स मिलेंगे, फिर उनके अंदर आपके वायर्स निकलेंगे. तो ये 2 अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं. बट हम जानते हैं कि ये जो ट्विस्टेड पेयर था, इनका बैंडविड्थ, इनका फ्रीक्वेंसी, इनका सिक्योरिटी इतना परफेक्ट नहीं था. बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के लिए यूज करने वाली चीज को आप अगर डिजिटल सिग्नल्स के लिए यूज करोगे तो डेफिनेटली वो आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला. फॉर दैट वी हैव द कोएक्सियल केबल. द कोएक्सियल केबल is generally utilized for the transmission of digital signals. The basic example of coaxial cable is that we have a cable in our TV and with our set-top box, that is called the example of coaxial cable. coaxial cable में आप लोगों ने देखा होगा, coaxial cable में कुछ इस तरह का आप लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन होता है. एक बहुत बारीक सा वायर होगा सबसे बाहर आप लोगों के पास, सबसे इंटरनली, that is the wire. इस वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का इंसुलेटर आप लोग लगा देते हो. ये एक प्लास्टिक इंसुलेटर होता है आप लोगों के पास जो बहुत हार्ड होता है, हार्ड प्लास्टिक इंसुलेटर. ठीक है. फिर यहां पे आप लोगों के पास वायर का जाल होता है जिसे आप लोग बोलते हो मेश वायर. इसे क्या बोलते हो आप लोग? मेश वायर. और बाहर सबसे लास्ट में आप लोगों के पास एक एक्सटर्नल इंसुलेटर का वायर का और पार्ट होता है. ये आपका एक्सटर्नल इंसुलेटर होता है. तो आपका कोएक्सियल केबल जो होता है वो 4 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होता है. सबसे आउटर लेयर बहुत थिन प्लास्टिक का एक इंसुलेटर होता है, दैट इज कॉल्ड द आउटर इंसुलेटर लेयर. इनके बीच में वी हैव मेश वायर, वायर का जाल होता है. आफ्टर दैट वी हैव हार्ड इंसुलेटर वायर प्लास्टिक का, एंड आफ्टर दैट वी हैव ए कॉपर और एल्यूमिनियम वायर. दैट इज द कोएक्सियल केबल. तो आपको समझ में आ रहा होगा ट्विस्टेड पेयर से महंगा है, ठीक है, और एज वेल एज ट्विस्टेड पेयर से बहुत ज्यादा क्या है, फास्ट है, रिलायबल है. बट आपको चाहिए सिक्योरिटी, आपको चाहिए बहुत एक्सट्रीम स्पीड, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? ऑप्टिकल फाइबर, या जिसको आप बोलते हो फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक्स में आप लोगों के पास क्या होते हैं? बहुत बारीक वायर होते हैं, बहुत थिन वायर्स होते हैं जो एक केबल में होते हैं. केबल में बहुत सारे छोटे छोटे से वायर्स होते हैं. इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है बिकॉज ये किस स्पीड को मेंशन करते हैं या यूज करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट. लाइट फॉर्मेट में ये ऑप्टिक्स का यूज करते हैं, किरणों का यूज करते हैं. दैट मीन्स इनका स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होता है. यहां पे आप लोगों के पास जो वायर होता है उसमें 2 तरह की लेयर होती हैं,
सपोज ये एक बहुत पतला सा वायर है, इसमें दो अलग अलग लेयर्स होती हैं वायर के अंदर, बाहर और अंदर दो लेयर होती हैं। इनर लेयर को बोला जाता है कोर, इनर लेयर को बोलते हो आप लोग कोर, और बाहर वाली लेयर को क्या कहा जाता है? क्लैडिंग। इज इट क्लियर? दो लेयर होती हैं आप लोगों के पास, कोर एंड क्लैडिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ कोर एंड क्लैडिंग? द रोल ऑफ कोर इज दैट accept the signals as a light format and transfer into the digital format. And what is the role of cladding? To provide the security. Is that clear? So we have the fiber optics with the collection of two different portions, but it has some restrictions. First of all, it is much more secure, because if anyone damage your cable, it cannot connect directly, because to connect the part of cable we have to connect different kind of connector to match their frequency. After that they will be connected. So अगर आपकी केबल को कोई तोड़ भी देगा तो उसको वापस में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या मैच करना पड़ेगा? उनका फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मैच होने के बाद ही केबल जुड़ेंगी, वरना नहीं जुड़ेंगी, और जोड़ दिया तो नेटवर्क नहीं चलेगा। सेकेंड, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है कंपेरेटिव प्रीवियस मीडियम से। यूज कहां देखने को मिलता है? आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आपका केबल का टीवी, केबल टीवी का कनेक्ट वायर, वो सब किसका एग्जांपल होता है? आपका ऑप्टिकल फाइबर का। बट इन सबका इशू, कॉमन इशू क्या है कि ये सब क्या है? वायर्स। दैट मीन आपको डेफिनेटली कोई फिजिकल मीडियम यूज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कोई फिजिकल मीडियम में यूज नहीं करूं, बट मुझे क्या करना है? नेटवर्क भी एस्टेब्लिश करना है। तो आपने वायरलेस टेक्नोलॉजीज का यूज किया, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट्स। माइक्रोवेव्स दैट मीन आप बहुत छोटी छोटी सी वेव्स, स्मॉल वेव्स, थिन लेंथ ऑफ वेव्स को यूज करेंगे। इसका एग्जांपल भी आपको डेफिनेटली पता है, लाइक आपका वाईफाई, आपका ब्लूटूथ, ये आप लोग यूज करते हैं। इनका यूज आप कहां करते हैं? लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर अगर आपको एक नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन करना है तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। बट आपका रिक्वायरमेंट है नहीं, मुझे तो क्या करना है? एक सिटी से दूसरी सिटी में अपने नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो फिर आपको डेफिनेटली क्या यूज करना पड़ेगा? सैटेलाइट। रियलिस्टिक एग्जांपल सैटेलाइट का आपका एफएम। जब आप एफएम को यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जिस भी आप एफएम स्टूडियो को सुन रहे हैं वो आपकी सिटी में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट आप रेडियो स्टेशन के थ्रू सिग्नल आपके सिटी के रेडियो स्टेशन तक आ रहे हैं, देन आपके मोबाइल तक आ रहे हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट। तो जब आपको एक सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स को लेना है और ट्रांसमिट करना है तो आप सैटेलाइट मोड का यूज करेंगे। इसका भी एग्जांपल आप देना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वीसैट। व्हाट इज द वीसैट? अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? डू यू नो द फॉर्म ऑफ द वाईफाई? वायरलेस फिडेलिटी। इज दैट क्लियर? वायरलेस फिडेलिटी। व्हाट इज द वीसैट? VSAT, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। इज दैट क्लियर? वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। कहां यूज होता है? देखा होगा आपने अपने घर पे, आपने टाटा स्काई, एयरटेल, व्हाटएवर अलग अलग तरह का आपने एक डिश एंटीना लगा रखा होगा। दैट इज कॉल्ड, जहां पे ट्रांसपोंडर होता है, वो ट्रांसपोंडर क्या करेगा? सिग्नल कैच करेगा। दैट इज द वीसैट। जहां पे आप किसी केबल के थ्रू आप नेटवर्क नहीं चला रहे हो, आप सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क को कैच कर रहे हो और देन अपने टीवी में चला रहे हो। दैट इज कॉल्ड द वीसैट। तो जहां पर भी आपको सपोज एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, दूर दूर तक कहीं पे भी आप लोगों के पास कोई केबल का कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ता है? सैटेलाइट यूज करना पड़ता है। इज इट क्लियर? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स व्हिच वी हैव टू यूज इफ वी वांट टू क्रिएट ए नेटवर्क। इज इट क्लियर? जब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं तो नेक्स्ट हम लोगों के पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क वी हैव। तो हम लोगों के पास नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, कुछ नहीं है, मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले अगर हम नेटवर्क के सबसे छोटे टाइप की बात करते हैं तो PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? द क्वेश्चन इज दैट डिफाइन द वेरियस डिफरेंट, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट फॉर्म्स तो आती हैं। इसके सिवा MCQs भी यहाँ से हो सकते हैं। इसके सिवा आप लोगों के पास स्मॉल क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स, या व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क वी हैव। या केस स्टडी बना दी कि सपोज आपको क्या करना है, एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से कनेक्ट करना है, किस तरह का नेटवर्क यूज होगा।
एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, किस तरह का नेटवर्क होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं जो हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं भी एमसीक्यू सारे यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इन एग्जांपल्स के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द PAN? पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हेनेवर आप एक नेटवर्क कनेक्ट करना चाहते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस, और एक दो डिवाइसेस को बहुत कम डिस्टेंस में आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो उसे क्या बोलोगे आप? पर्सनल एरिया नेटवर्क। एग्जांपल, आप अपने वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू आप दो डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। ए पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज वेरी पर्सनल टू ए यूजर। दिस मे इंक्लूड ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस। इज दैट क्लियर? लाइक आपने अपने मोबाइल से ईयरफोन कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपका पर्सनल नेटवर्क ही है और आपके दोनों पर्सनल डिवाइसेस के बीच में ही है। तो दो डिवाइस को अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क यही होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क। लाइक मुझे एक रूम के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड डेटा कम्युनिकेशन शॉर्टर डिस्टेंस एंड कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर एटसेट्रा। जब आपको एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर, बहुत छोटे डिस्टेंस के अंदर कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो पैन से बड़ा जो नेटवर्क होता है दैट इज कॉल्ड LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब आपका क्वेश्चन यहां पे क्या होता है? लाइक यहां से रिलेटेड क्वेश्चन तो साफ दिख ही रहा है कि विच नेटवर्क वी हैव टू यूज इफ वी कनेक्ट टू डिवाइसेस वाया ब्लूटूथ। So whenever you want to connect two devices via the Bluetooth, you have to use the PAN, PAN, Personal Area Network. What type of network I have to use if I have to connect different devices in a room? Then you have to use the LAN, Local Area Network. And in that particular room, you may be 10 devices or you may be 100 devices. Is that okay? After that, we have the metropolitan area. After that, हम एक और नेटवर्क की पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, CAN, that is campus area network. Is that clear? तो हम लोगों ने कितने नेटवर्क के टाइप तो यहां पे मेंशन किए हुए हैं, 1 2 3 4, और दैट इज द फिफ्थ टॉपिक। तो CAN, what is the CAN? It is campus area network. Is it clear? So if suppose I have to connect two buildings network with each other, then I have to use the CAN, campus area network. और वाजिब है, आप समझ सकते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क का तो बहुत बहुत कम डिस्टेंस होगा, और पर्सनल दैट मीन ब्लूटूथ से दो डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली ये दो कैंपस को तो नहीं जोड़ेगा। लैन की बात आपने कर ही ली है, लैन आपका एक रूम के अंदर सीमित है। अब मुझे तो क्या करना है, लाइक मुझे एक बिल्डिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दो ऑफिस हैं, ऑफिस का एक पार्ट एक बिल्डिंग में है, ऑफिस का सेकंड पार्ट दूसरी बिल्डिंग में है, और मुझे उन दोनों बिल्डिंग्स के नेटवर्क को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो जब आप दो बिल्डिंग्स के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड द कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, एंड कैंपस एरिया नेटवर्क का एक एडवांटेज है कि कैंपस एरिया नेटवर्क कैन बी वेरी या कैन बी एग्जिस्ट बिटवीन 1 to 10 किलोमीटर। तो आप एक से 10 किलोमीटर के कैंपस में एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो वेल नोन आप क्या यूज कर सकते हैं, CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। बट आपका डिस्टेंस क्या होता है, बिटवीन 1 to 100 किलोमीटर्स के बीच में, मतलब 10 to 100 किलोमीटर्स के बीच में आपका एक नेटवर्क आपको सेटअप करना है। आपका एक सिटी, आपका सिटी में बहुत सारे ऑफिस हैं, और वो सिटी आपका जो रेंज है वो लगभग आपका 50 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, MAN, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर और बिटवीन 10 to 100 किलोमीटर्स की रेंज के कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। चारों नेटवर्क में डाउट क्लियर है? सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उससे बड़ा नेटवर्क विच कैन बी वेरी इन ए रूम, इन ए प्रेमिसेस, दैट इज कॉल्ड द local area network. Whenever you want to connect two different premises networks, that means a campus network, that you have to use CAN. If you want to connect the network in between a city, then you have to use main metropolitan area network. But if you want to connect the network which exists between the cities, between the countries, then you have to use the wide area network. Is it clear? तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या बनता है, टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स। तो दैट इज ऑल अबाउट द नेटवर्क एंड नेटवर्क्स टाइप। जब आप नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हो, तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों के पास होता है,
मतलब मैं एक नेटवर्क बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं क्या सेट करूंगा कि मुझे नेटवर्क के लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हम लोग पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था केबल्स, नेटवर्क एडेप्टर, राउटर्स, कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हमने सारे पार्ट्स इकट्ठे कर लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा हमें नेटवर्क चाहिए किस तरह का, लेन, वेन, मेन, पेन, स्कैन, वो भी हमने डिसाइड कर लिया। अब बात आती है कि मैं नेटवर्क बनाऊं कैसे, हाउ डू आई कनेक्ट द नेटवर्क, हाउ डू आई कनेक्ट द डिवाइसेस इन द नेटवर्क। So we have a topic that is called topology. What do you mean by the topology? What is the topology? Topology किसे कहते हैं आप लोग? क्या होता है टोपोलॉजी, बता सकते हैं कोई आप लोग में से? Topology is the way to connect the computer in a network. The topology is the way which explain how do we connect the computer in a network is called as a topology. So what is the topology? The way to connect computers in a network. ठीक है, तो किसी नेटवर्क में कंप्यूटर्स को हम आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, डिवाइसेस को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द टोपोलॉजी। सबसे पहली टोपोलॉजी कौन सी होती है? सबसे पहले आपको लगता है कि अब सबसे पहले 10 कंप्यूटर एक साथ जुड़े थे? नहीं, सबसे पहले हम लोगों ने ट्राई किया कि हम 2 कंप्यूटर आपस में जोड़ सकते हैं क्या। तो जो फर्स्ट टोपोलॉजी थी उसे क्या बोला गया था? पॉइंट टू पॉइंट, इसे शॉर्ट में लिखा जाता है P2P टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। द टाइप ऑफ टोपोलॉजी वेयर वी जस्ट कनेक्ट 2 डिफरेंट कंप्यूटर विद ईच अदर। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ 2 कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से क्या किया था, कनेक्ट किया था, और जो नेटवर्क आप लोगों के पास जो बना था उसे क्या कहा गया था? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इज इट क्लियर? बात आई कि नहीं मुझे 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो जब आपको लगता हो कि नहीं आपको 1 से 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं, तो आया आप लोगों के पास बस टोपोलॉजी। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय द बस? द बस इज ए कम्युनिकेशन चैनल इन ए नेटवर्क, वायर। तो बस टोपोलॉजी का कंसेप्ट क्या था? एक वायर लिया आप लोगों ने और इस वायर से आप लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये आप लोगों ने बस टोपोलॉजी बना दी, दैट इज द बस। तो एक वायर लिया, वायर में आपने कंप्यूटर्स को आपस में क्या करा, कनेक्ट कर दिया। आपने बोला ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका है, बट प्रॉब्लम भी तो समझिए, इट इज नॉट ए सिक्योर नेटवर्क, कोई सिक्योरिटी नहीं है। फर्स्ट कंप्यूटर को अगर अपना डेटा ट्रांसफर करना है, फोर्थ कंप्यूटर को बाकी सबके पास भी वो डेटा क्या होगा, जाएगा। सिक्योरिटी नहीं थी। अगर आपका कोई भी एक सिस्टम डैमेज है तो पूरा आपका नेटवर्क डैमेज हो गया। अगर फर्स्ट कंप्यूटर से फोर्थ पे जाना है तो मुझे बाकी के सारे कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये ठीक है, अपन बोल सकते थे कि आपने कम से कम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया था, पर अगर मैं आज के पर्सपेक्टिव में बात करता हूं तो यूजलेस नेटवर्क था। फिर आपको लगा कि नहीं, थोड़ा सा हम लोगों को नेटवर्क में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो आप लोगों के पास अगला जो टोपोलॉजी आया, जो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया हुआ है, देखिएगा आप लोग, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में आप लोगों ने क्या करा, ये आपका फर्स्ट क्लाइंट, इसको कनेक्ट कर दिया सेकंड से, सेकंड को कनेक्ट कर दिया आपने थर्ड से, और थर्ड को कनेक्ट कर दिया फोर्थ से। तो दैट मीन रिंग टोपोलॉजी मतलब एक रिंग फॉर्मेट में आपका नेटवर्क चल रहा था। तो आपने क्या करा, बस टोपोलॉजी के फर्स्ट और लास्ट कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया। तो जब आप फर्स्ट और लास्ट कंप्यूटर को आपस में जोड़ दोगे, बस टोपोलॉजी के फर्स्ट और लास्ट कंप्यूटर को आपस में जोड़ दोगे, तो क्या क्रिएट होगा आपका, रिंग टोपोलॉजी। जो प्रॉब्लम बस टोपोलॉजीज के साथ कनेक्टेड थी वो एज इट इज यहां पे भी थी। हाँ, थोड़े से एडवांटेजेस आपको मिल गए थे। फर्स्ट और लास्ट कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए थे, तो आप लोगों के पास राउटिंग करने के, मतलब पाथ चेंज करने के ऑप्शंस अवेलेबल थे। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते थे। एक सिंगल एडवांटेज, बाकी सारी सिमिलर प्रॉब्लम जो बस में थी वो यहां पे भी थी। आप लोगों को एक सेफ एंड सिक्योर नेटवर्क चाहिए था, आप लोगों के पास आया स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज द फर्स्ट एग्जांपल वेयर क्लाइंट कंप्यूटर्स कैंट कनेक्ट विद ईच अदर, दे आर कनेक्टेड वाया सर्वर। तो स्टार टोपोलॉजी का कंसेप्ट था, एक सर्वर होगा, सारे क्लाइंट उस सर्वर के थ्रू आपस में बातचीत कर सकते हैं, पर डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो आप लोगों के पास कौन सा कंसेप्ट आया, स्टार टोपोलॉजी। इन द स्टार टोपोलॉजी we have a server and by the server all the client can communicate,
सो इट इज अ सेफ एंड सिक्योर नेटवर्क विच वी हैव टू फॉलो, एंड ये आप लोग यूज करते हैं जनरल सेंस में। अगर मैं एक रूम के अंदर एक नेटवर्क सेटअप करूंगा तो डेफिनेटली मैं किसकी हेल्प लूंगा, स्टार टोपोलॉजी की। बट आपको एक बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क डिजाइन करना है तो फिर स्टार टोपोलॉजी का एडवांस वर्जन होता है, जैसे क्या बोलते हो आप, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जहां पे आप लोगों ने क्या करा, मेश टोपोलॉजी कनेक्टेड ऑफ मल्टीपल होस्ट, दिस टोपोलॉजी host in point to point connection with every host or may have host which in point to point। मतलब बेसिकली मेश टोपोलॉजी आप लोग जो बात करते हो ये आपका रिंग बस और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन था। पर आपको एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क चाहिए तो आप किसकी बात करोगे, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का मतलब वी हैव ए सर्वर, इन द सर्वर वी हैव another sub server and the server we have client, that is tree topology in the format of root and branches। so tree topology कहां यूज होता है, रियलिस्टिक एग्जांपल है लाइक रेलवे हैव ए सर्वर इन इंडिया, देन in the every state we have different kind of server and in every city we have another network for the computer related to the नेटवर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। सो इसे आप बोल सकते हैं ट्री टोपोलॉजी। बैंकिंग का एग्जांपल लाइक कोई बैंक है, आप लोगों के पास XYZ, इसका एक नेशनलाइज सर्वर होगा। अब वो आपका जो बैंक है उसकी ब्रांचेस राजस्थान में भी है, इसकी ब्रांचेस यूपी में भी है, तो राजस्थान और यूपी का अलग सर्वर रहेगा। फिर राजस्थान और यूपी के सर्वर के अंदर में आप लोगों का जैसे कोटा सिटी है आपका, तो कोटा सिटी का सर्वर होगा आप लोगों के पास। तो इस तरह से आप लोगों के पास क्या हो रहा है, ये नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, ट्री टोपोलॉजी। तो व्हाट इज द टोपोलॉजी, द टोपोलॉजी इज द वे बाय विच वी कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स विद ईच अदर। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे नेटवर्क्स को, बहुत सारे स्टार टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, is called as star topology। And what is the topology? The topology is the way that can explain how do we connect the computer in a network। तो टोपोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आया हम लोगों के पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया एक नेटवर्क बनाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसमिशन मोड, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, द वे in which data is transmit from one device to another device। एक डिवाइस से डेटा दूसरी डिवाइस में मैं कैसे सेंड एंड रिसीव करूं, दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इज इट क्लियर? ट्रांसमिशन नॉर्मल सा वर्ड है, ट्रांसमिशन मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ समथिंग, एंड ट्रांसमिशन मोड मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ डेटा और सिग्नल्स बिटवीन डिवाइसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन मोड। अब मैं आपको एक सिंपल इस फॉर्मेट में बताता हूं यहां पर कि हम लोगों के पास तीन अलग अलग तरह के मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। समझना यहां पर सिंप्लेक्स मोड क्या होगा, ऑल दैट टाइप ऑफ डिवाइसेस विच डिजाइन फॉर ए सिंगल पर्पस दैट कैन आइदर रिसीव द सिग्नल और दे आर डिजाइन टू सेंड द सिग्नल। मतलब सिंप्लेक्स मोड मतलब ये वो मोड होंगे, ये वो डिवाइसेस होंगी जिनको सिर्फ एक और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए बनाया गया है, या तो वो डिवाइसेस सिग्नल एक्सेप्ट करेंगी या वो डिवाइसेस सिग्नल को ट्रांसफर करेंगी। वो एक डिवाइसेस जो एक से ज्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते उन्हें क्या कहा जाता है, सिंप्लेक्स मोड। इज इट क्लियर? व्हाट इज द सिंप्लेक्स मोड? द टाइप ऑफ मोड विच इज डिजाइन फॉर ए सिंगल पर्पस। ठीक है, या तो आप सिग्नल सेंड कर दो या आप सिग्नल रिसीव कर लो, डिवाइस एक काम के लिए ही बनाई गई है। एग्जाम्पल सिंप्लेक्स का, लाइक आपके घर पे टीवी एंटीनाज हैं, उनका काम क्या है, सिग्नल को एक्सेप्ट करना, सिग्नल भेज नहीं सकते, क्या करेंगे, सिग्नल को एक्सेप्ट करेंगे। आपका एफएम का एंटीना क्या कर रहा है, एफएम एंटीना 6 सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, आपका एफएम नहीं चल रहा तो क्या आप रिवर्स में इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, नहीं, आप क्या कर रहे हो, सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप लोगों के पास सिंप्लेक्स का एग्जांपल क्या होगा, आप लोगों के पास लाइक आपका एफएम, लाइक आपका टीवी एंटीना। ठीक है, सेकेंड आता है आप लोगों के पास, मतलब समझ में आ गया, आपका डिवाइस जो होगा सिंप्लेक्स मोड में, जो डिवाइस होगा वो किसके लिए बना होगा, फॉर सिंगल
पर्पस। आपका जो डिवाइस है वो सिंगल पर्पस के लिए बना है, बहुत सारे वर्क नहीं करेगा। हाफ डुप्लेक्स मतलब आपका जो डिवाइस है बना दोनों पर्पस के लिए, बट यू कैन परफॉर्म ए सिंगल टास्क एट ए टाइम। मतलब वी कैन परफॉर्म सेंड एंड रिसीव बट वंस एट ए टाइम। मतलब आप सिग्नल को सेंड भी कर रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो, पर एक बार में एक, या तो आप एक बार सिग्नल एक्सेप्ट भी कर लोगे या एक बार में सिग्नल को रिसीव ही कर लोगे। इज इट क्लियर? मतलब सेंड ही कर दोगे। तो वो डिवाइसेस जो दोनों काम कर सकते हैं, सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, बट एक बार में एक ही चीज होगी। अगर सेंड हो रहा है सिग्नल तो सिर्फ सेंड ही होगा, और रिसीव हो रहा है तो सिर्फ रिसीव ही होगा। आप बोलोगे दोनों एक ही तो है, नहीं। ये वो डिवाइसेस थी जो बनी सिर्फ एक ही पर्पस के लिए है। सेंड वाली डिवाइसेस तो सेंड ही करेंगी, रिसीव वाली डिवाइसेस सिर्फ रिसीव करेंगी। ये वो डिवाइसेस हैं जो दोनों पर्पस कर सकती हैं। एक ही डिवाइस डेटा सेंड भी कर सकती है, रिसीव भी, बट एट ए टाइम पे एक ही जॉब होगा, सेंड का या रिसीव का। लाइक आपका वॉकी टॉकी सुना है आप लोगों ने? वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी क्या होता है? आप एक बार बोल रहे हो या सुन रहे हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल रहा है। इज इट क्लियर? फुल डुप्लेक्स आप समझ ही गए होंगे। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होगा? रिसीव एंड सेंड एट वंस। आप सेंड और रिसीव एट ए टाइम पे दोनों काम एक साथ कर रहे हो, क्या कहलाता है आप लोगों के पास? एग्जाम्पल आप लोगों के पास फुल डुप्लेक्स मोड। एग्जाम्पल आपका मोबाइल। आप मोबाइल पे एट ए टाइम पे क्या कर रहे हो? बात भी कर रहे हो, आंसर भी दे रहे हो, कॉल फॉरवर्डिंग भी कर रहे हो, वॉइस फॉर कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हो, कॉल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हो। दैट इज द मच मोर बेटर एग्जाम्पल ऑफ full duplex. So that is all about the important topics regarding the networking. Is it clear? इसके बाद हम लोगों के पास प्रोटोकॉल टॉपिक आता है। जब हम नेटवर्क की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम लोगों को यहां पर प्ले करना होता है। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स के बारे में आप क्या बता सकते हो? These are the set of rules which we have to use in a network to manage traffic। ठीक है, किसी भी नेटवर्क में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही सही। तो जो रूल्स रेगुलेशन आप लोगों को यूज करने हैं, वो रूल्स रेगुलेशन ही क्या कहलाते हैं आप लोगों के लिए? प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस व्हिच वी हैव टू फॉलो टू मेंटेन द ट्रैफिक ऑन ए नेटवर्क इज कॉल्ड एज ए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले हम कुछ इनिशियल चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रोटोकॉल जो आप लोगों को यूज करना ही होता है वो होता है टीसीपी आईपी। जो सबसे पहला इनिशियल प्रोटोकॉल जो आपको यूज करना ही करना होता है, दैट इज कॉल्ड द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन है, टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सबसे एसेंशियल प्रोटोकॉल है हम लोगों के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब इन दोनों का अलग अलग रोल मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप नेटवर्क में कोई डेटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, टीसीपी आपकी बहुत हेल्प कर रहा है। क्या रोल है टीसीपी और आईपी का? टीसीपी का काम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर डेटा। इज इट क्लियर? डिवाइड द डेटा इन स्मॉल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड पैकेट्स। डेटा एक्सेप्ट करना, डेटा को छोटे छोटे से ब्लॉक में डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड पैकेट्स। हर पैकेट के अंदर सेंडर रिसीवर का स्टेशन डालना और सीक्वेंस नंबर डालना, ये काम किसका होता है? टीसीपी का। इज इट क्लियर? डेटा को छोटे छोटे से ब्लॉक में डिवाइड करना, हर ब्लॉक को बोला जाता है पैकेट, हर पैकेट में सेंडर रिसीवर का एड्रेस, सीक्वेंस नंबर असाइन करना, दैट इज द रोल ऑफ टीसीपी। आईपी क्या करेगा?
IP have to transfer the packets between sender to receiver. Is that clear? IP का काम उन पैकेट्स को पहुंचाने का होगा. That is the TCP/IP. सबसे एसेंशियल प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो किसी भी नेटवर्क में अगेन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, जैसे बोलते हो आप लोग एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. ये वो प्रोटोकॉल होते हैं आप लोगों के पास जो कि आपके सिस्टम से जब आप डेटा दूसरे सिस्टम पे भेज रहे हैं तो आपको उस सिस्टम का क्या चाहिए, आईपी एड्रेस. हर सिस्टम का एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है, नेटवर्क एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस. जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो हर सिस्टम में, हर नेटवर्क के हर सिस्टम को पहले तो नेटवर्क का एक आईडी होगा, उस नेटवर्क के अंदर आपके क्लाइंट का क्या आईडी है वो भी डिस्क्राइब होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट आईडी. आईपी एड्रेस भी बोलते हैं हम लोग इसे. तो अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा सेंड कर रहे हो और आपको सामने वाले सिस्टम का क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए, तो एक प्रोटोकॉल होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल दैट कैन आइडेंटिफाई द इंटरनेट आईपी एड्रेस ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट का आईपी एड्रेस मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, आईपी एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करूंगा मैं. जब हम बात करते हैं यहां पे प्रोटोकॉल्स के लिए, तो अब कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं जो रिलेटेड टू द इंटरनेट है. लाइक इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स में सबसे पहला रोल, सबसे पहला प्रोटोकॉल ये आप लोगों के पास कौन सा होता है. जब आप इंटरनेट की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोटोकॉल ये आप लोगों के पास कौन सा होता है. यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है HTTP प्रोटोकॉल. जानते होंगे आप लोग नाम, नहीं जानते तो सुन लीजिए. इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. व्हाट इज HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्या करता है, आप लोगों ने HTML पढ़ा था. सो इट विल ट्रांसलेट द HTML कोड ऑन यूजर्स अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट ऑन द ब्राउजर. तो आपके HTML के कोड को आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, आपके रीडेबल फॉर्मेट में, आपके कन्वर्टेबल फॉर्मेट में अवेलेबल कराने का काम कौन करेगा, HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. HTML में लिखे गए कोड को आपके रीडेबल फॉर्मेट में, आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्टर प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड द HTTP प्रोटोकॉल. इज इट क्लियर? तो HTTP का बेसिक रोल क्या होगा, इट विल प्रोवाइड यू द डेटा of HTML into your understandable format, that is HTTP protocol. सेकेंड प्रोटोकॉल जो होता है that is FTP प्रोटोकॉल. नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. The protocol which is helpful whenever we have to upload and download the file transfer protocol. नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास यहाँ पे प्रोटोकॉल जिसे बोलते हो आप SMTP protocol. What is SMTP? It is simple mail transfer protocol. What is SMTP? Simple mail transfer protocol. क्या रोल है इसका, जो भी आप मैसेजेस या मेल कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, आपके मेल को सेंड करने, रिसीव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, मेल सेंड एंड रिसीव तो कर लेंगे हम लोग, बट हम लोगों को क्या करना है, कितने इनकमिंग मैसेजेस हैं, कितने आउटगोइंग मैसेजेस हैं, इनका फीडबैक, इनका डेटा भी मेंटेन करना है. इसके लिए जो प्रोटोकॉल आप लोग यूज करते हो उसे बोला जाता है POP प्रोटोकॉल. इट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. व्हाट इज द POP प्रोटोकॉल? इट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. The protocol which maintain the detail of incoming messages, outgoing messages, deleted messages, read, unread messages. That particular protocol is helpful to provide you the complete statistical information about your messages or mails. POP protocol. ठीक है, इसी के साथ हम लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे गिना सकते हैं, बट अगर मैं बात करता हूं यहीं पर तो HTTP का एक एडवांस प्रोटोकॉल आप लोग आजकल यूज करते हो, HTTPS. देखा होगा आप जब URL लिखते हो तो उसमें आगे आगे लिखते हो आप HTTPS. Why we use the HTTP and HTTPS? The HTTP is hypertext transfer protocol but it is not as secure. अब आप बोलोगे क्या है सिक्योर,
तो बेसिकली जब आप कोई एक लॉगिन पेज में अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और सपोज उस पेज को आपके लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस पे कहीं लॉगिन करना है, और वहां पे अगर मैंने HTTP प्रोटोकॉल यूज किया हुआ होता तो URL के अंदर आपका यूजर नेम और पासवर्ड विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से मैं यहां पे बात नहीं करूंगा। पर HTTPS क्या करेगा कि कभी अगर आपके यूजर नेम पासवर्ड आपके URL के अंदर हैं तो ये उसको क्या कर देगा, इनक्रिप्टेड कर देगा ताकि आपको ना दिखे। तो दैट इज HTTPS, दैट मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बट सिक्योर। Is it clear? तो hypertext transfer protocol in the secure manner is called as a HTTPS. So these are the some protocols which we have. We have n number of protocols जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लाइक एक और प्रोटोकॉल है जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज कॉल्ड VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर? VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जनरली ये कहां यूज होता है, जब आप एक बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल नेटवर्क बनाने वाले हैं, जहां पे आप डेटा को सेंड करना चाहते हो, डेटा आपका टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो हो सकता है, तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? VoIP प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर? तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। इन प्रोटोकॉल के बाद अगली जो टर्म आती है दैट इज कॉल्ड व्हाट इज द इंटरनेट। किसे बोलते हो आप लोग इंटरनेट? तो इंटरनेट क्या है? बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं। इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सबसे स्मॉलेस्ट डेफिनेशन, एक ऐसा नेटवर्क जो कि कैसे बनेगा? बहुत सारे नेटवर्क को इंटीग्रेट करके। दूसरी डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं ना यहां पर इंटरनेट की, द इंटर connected servers all over the globe। दुनिया भर के सारे सर्वर्स को जब आप आपस में कनेक्ट करोगे तो इसे क्या बोलोगे आप? इंटरनेट बोलोगे। ये जो इंटरनेट है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इंटरनेट में सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है? www। व्हाट इज दिस? इट इज वर्ल्ड वाइड वेब, also called as net, also called as web। तो what is this? Whenever we connect all the servers, ठीक है, जब हम बहुत सारे सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो that is the global storage space is called as a world wide web। The storage of all the connected servers is called as a world wide web। आपको लगता है गूगल का इतना बड़ा कंप्यूटर है कि वो आपसे कुछ भी सर्च कर लो, वो सारी साइट गूगल के पास है? नहीं, देखा होगा आप लोगों ने। गूगल क्या करता है, आपने जो भी सर्च करा, गूगल के ऊपर जितने भी लिस्टेड वेबसाइट्स हैं, आपकी टर्म्स को उन सारी लिस्टेड वेबसाइट पे ढूंढेगा और आपकी टर्म से मैच होने वाले सारे लिंक अवेलेबल करा देगा। दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। सिंपल सा कंसेप्ट होता है। जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट में सबसे पहली चीज क्या होती है? व्हाट इज, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में सबसे पहला टर्म क्या होता है? ISP। व्हाट इज द ISP? इट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड यू द इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड एज ए ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दो तरह के हैं हम लोगों के पास, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक लाइक BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, MTNL, ठीक है, ये सब पब्लिक हैं। बट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे प्राइवेट, तो प्राइवेट में हम लोगों के पास कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? एयरटेल, आइडिया, ये सब आप लोगों के पास क्या है? प्राइवेट ISPs हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ISP के बाद आप लोगों के पास क्या होता है? यहाँ पर आप लोगों के पास आता है नेटवर्क का कनेक्शन। आप नेटवर्क का कनेक्शन कैसे लोगे? तो नेटवर्क का कनेक्शन अगर मैं बात आप लोगों से करता हूं तो इन द प्रीवियस हिस्ट्री वी हैव द नेटवर्क कनेक्शन दैट इज कॉल्ड डायल-अप connection. In the dial-up connection we have internet connection via telephone lines. After we have पैकेट कनेक्शन। पैकेट कनेक्शन में क्या होता था? आप रिचार्ज कराएंगे, उतने रिचार्ज में आपको इतना जीबी डेटा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द पैकेज कनेक्शन। आफ्टर दैट वी हैव ब्रॉडबैंड कनेक्शन।
जहां पे आपको मंथली कुछ बिल पे करना है और आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में क्या मिलेगा, इंटरनेट अवेलेबल मिलेगा। दैट इज द इंटरनेट कंसेप्ट्स। जब हम यहां से बात करते हैं तो हम लोगों के पास नेक्स्ट आता है इंटरनेट के कंपोनेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो इंटरनेट के कंपोनेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, आईएसपी। आईएसपी के बाद आपको क्या चाहिए, यहां पर एक कनेक्शन। जब आपके पास कनेक्शन भी आ जाएगा तो अगली चीज आपको क्या चाहिए, यहां पर जब आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, द सॉफ्टवेयर दैट कैन इनेबल यू टू सर्च द वेबसाइट्स। एक वेब ब्राउजर क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आप वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के ऊपर ही आप लोगों को क्या यूज करना होता है, एक सर्च इंजन। सर्च इंजन इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन इज ए टाइप ऑफ वेबसाइट दैट विल हेल्प यू टू सर्च एनीथिंग ऑन द नेट। तो लाइक गूगल, लाइक विकिपीडिया, लाइक अल्टाविस्टा, लाइक हम लोग बिंग, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर से, लाइक याहू सर्च। तो बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जो कि आपके ब्राउजर पर आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको उनके बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड द सर्च इंजन। पर जब हम एक वेबसाइट की बात करते हैं, सर्च इंजन के बारे में हम अगली चीज की जो बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड URL। इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज URL? इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब भी आप किसी वेबसाइट का एक एड्रेस टाइप करते हैं, लाइक www.google.com, तो दैट इज द URL, यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पूरी दुनिया में एक नाम का एक ही URL होगा, डुप्लीकेट URL नहीं होते हैं। दैट इज द यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या बताता है आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, ये क्या है आपके सर्वर का नाम, और ये क्या है आपका डोमेन टाइप। ठीक है, अब आपके पास MCQs होते हैं यहां से रिलेटेड। लाइक डोमेन टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वेबसाइट। इट मे बी .com stands for commercial, .gov government, .in Indian, .edu educational, .org organization। तो ये अलग अलग तरह के क्या होते हैं, आप लोगों के पास डोमेन होते हैं जो अलग अलग तरह की कैटेगरी ऑफ वेबसाइट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। URL होने के बाद जब आप बात करते हो यहां पर, तो अगला जो नेक्स्ट कंपोनेंट आप लोगों के पास यहां पे होता है वो क्या होता है, आप लोगों के पास वेब सर्वर। अगर आप एक वेबसाइट को मेंटेन करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव ए वेब सर्वर। और वेब सर्वर भी दो तरह का होगा, एक आपका वेब सर्वर दैट मीन आपका एक पूरा सर्वर होगा जिसपे सर्वर सॉफ्टवेयर्स होंगे, और एक आपके पास नहीं है इतना अफोर्डेबल, तो आप अपना लैपटॉप, अपना डेस्कटॉप लिया और वहां पे आपने एक सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, वो आप लोगों को यहां पे यूज करना पड़ता है। Is it clear? So that is the major concepts belongs to the network and internet, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। बेसिकली जितने भी कंपोनेंट आप लोगों ने नेटवर्क में पढ़े हैं वो सारे कंपोनेंट इंटरनेट के पार्ट्स हैं, क्योंकि इंटरनेट का डेफिनेशन हम लोगों ने अभी देखा था, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो जब तक नेटवर्क नहीं होगा आप इंटरनेट बना ही नहीं सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये सबसे एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। These are some important topics which you have to study. इनके सिवा कुछ और टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट करना है। लाइक व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, फीचर्स में आपका परफेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस। फिर आप लोगों के पास यहां पे क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें आपको डिफरेंसेस याद होने चाहिए, ये आप परफेक्ट करके जाइएगा। फिर आप लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आप लोगों के पास विंडो का डेस्कटॉप। आज के टाइम पे सब जानते हैं, ये एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। व्हाट इज द आइकन, व्हाट इज द शॉर्टकट, व्हाट इज डेस्कटॉप, व्हाट इज वॉलपेपर, व्हाट इज स्टेटस बार। These are the simple terms which everyone have to know about that. So ये आप लोगों को परफेक्ट करने होते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में बहुत बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। नेटवर्किंग, इंटरनेट, HTML, ये सबसे मेजर पार्ट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनको ही पढ़ना है, अदर टॉपिक भी डेफिनेटली पढ़ने हैं, बट ये वो पोर्शन होते हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। इज इट क्लियर? बाकी कुछ टॉपिक्स हैं लाइक वर्ड, ओपन ऑफिस के प्रोडक्ट हैं आप लोगों के पास लाइक वर्ड, ठीक है, एडिटिंग विद वर्ड, तो वो आपने अगर थोड़ा बहुत MS वर्ड पे वर्क किया हुआ है तो वही सारी चीजें आपको ओपन ऑफिस में, आपका ऑफिस राइटर जो कंपोनेंट्स हैं वहां पे भी वही सारे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। So that is the today's topic which we have in the session. I hope आपको समझ में आया होगा। All the best for your examination and be ready for the exam. Be जैसे बोलते हैं हम लोग, आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। दैट मीन आप लोग थोड़े से कॉन्शियस रहिए। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें फुल फॉर्म्स को प्रिपेयर कीजिए। जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं लाइक HTML में टैग इंपॉर्टेंट होते हैं, टैग के कंसेप्ट्स, एम्प्टी, नॉन एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, किसी टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। नेटवर्किंग में बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म्स चलती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। तो वो सब आप प्रिपेयर कीजिए, इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है एग्जाम्स में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।